हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को विद एग्जाम्पल्स कवर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली जो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग है ये मिनीमैक्स एल्गोरिदम का एक अपडेटेड वर्जन है, एक एडवांस्ड वर्जन है। मिनीमैक्स एल्गोरिदम में आने वाली प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। अब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना है कि मिनीमैक्स एल्गोरिदम में हमको कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अगर हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम की बात करें, जब हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं किसी भी गेम ट्री पर, जब हम गेम ट्री को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं यूजिंग मिनीमैक्स एल्गोरिदम, तो हमें उस गेम ट्री में मौजूद हर पाथ पर, हर नोड पर मूव करना होता है। जब हम हर पाथ पर, हर नोड पर मूव करते हैं तो सम टाइम कोई ऐसा केस हो सकता है जहां पर जो नंबर ऑफ पाथ हैं या नंबर ऑफ नोड्स हैं वो एक्सपोनेंशियल हो। जब ऐसा होता है तो हमारा वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है ये क्या करता है, ये उन सभी पाथ्स पर मूव नहीं करता बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमल पाथ पर मूव करता है। कुछ पाथ्स को जहां पर हमको जाने की जरूरत नहीं, ये उनको प्रून करता है। जब ये सभी पाथ पर मूव नहीं करता, कुछ पाथ्स को प्रून करता है, तो ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा प्रूनिंग से हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ मूव्स मिलती हैं, बेसिकली वो भी ऑप्टिमल ही होती हैं। जो ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ मूव मिलती हैं वो कम टाइम में मिलती हैं एज कंपेयर्ड मिनीमैक्स एल्गोरिदम। होपफुली कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, मिनीमैक्स एल्गोरिदम में और अल्फा बीटा प्रूनिंग में। अब जब हम इसकी प्रॉपर वर्किंग को समझेंगे, किस तरह से ये काम करता है, तो पूरा कॉन्सेप्ट हमको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम पाथ्स को, नोड्स को प्रून करते हैं, कट ऑफ करते हैं, ताकि हम ज़्यादा जल्दी जो है वो ऑप्टिमल जो सीक्वेंस ऑफ मूव्स हैं उन तक पहुंच सके। अब एक बात को याद रखना है कि मिनीमैक्स एल्गोरिदम और अल्फा बीटा जो प्रूनिंग है, इन दोनों के हमको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, सेम सीक्वेंस ऑफ मूव्स हमको मिलेंगी। लेकिन जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है ये कम टाइम में हमको वो देता है, जबकि जो मिनीमैक्स एल्गोरिदम है ये ज्यादा टाइम में हमको वो देता है। दोनों ही हमको ऑप्टिमल रिजल्ट्स देते हैं। तो हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कि किस तरह से ये वर्क करता है अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो इसमें दो मेजर पॉइंट है, आपने याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है ये कट ऑफ सर्च बाय एक्सप्लोरिंग लेस नंबर ऑफ नोड्स या पाथ। ये क्या करता है जी, ये लेस नंबर ऑफ नोड्स या पाथ को जो है ये वहां पर मूव करता है, उनको एक्सप्लोर करता है एज कंपेयर्ड मिनीमैक्स एल्गोरिदम। और जब ये वर्क करता है, हमने ये याद रखना है कि बिल्कुल मिनीमैक्स एल्गोरिदम ही की तरह हमने जो है वो हमारे ट्री को एक्सप्लोर करना है। वहां पर भी हम DFS को यूज कर रहे थे, डेप्थ फर्स्ट सर्च को, और यहां पर भी हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को जो है वो यूज करेंगे। सेम टू सेम वहां पर जो हम काम कर रहे थे वही काम यहां पर होगा, लेकिन एक स्टेप जो है वो एडिशनल है। वो एडिशनल स्टेप कौन सा है, वो कहता है इन बोथ मिन एंड मैक्स नोड्स, दोनों ही नोड्स में, जैसे ये मैक्स नोड है, ये मिन नोड है, ये मैक्स नोड है, दोनों में ही मतलब हमको वी रिटर्न व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। हमको वहां पर रिटर्न करना है जब अल्फा जो है वो बड़ा हो या बराबर होगा किसके, बीटा के, विच कंपेयर्स विद इट्स पेरेंट नोड ओनली, जो उसके पेरेंट नोड के साथ हमको कंपेयर करना है। अब कहानी को समझना है। ये जो लाइन है इसको मैं समझाने जा रहा हूं आपको। हमने बिल्कुल जिस तरह से DFS काम करता है वही हमको यहाँ पर DFS ही अप्लाई करना है इस गेम ट्री पर। मिनमैक्स एल्गोरिदम आपको पता है, हम हमारी प्रीवियस वीडियो में सारी बात कर चुके हैं। हम कुछ इस तरह से मूव करते हुए आए बिल्कुल टर्मिनल पर। अब यहाँ पर क्या होता है, हम इस वैल्यू को लेकर जाते हैं, बैकअप करते हैं टुवर्ड अप जो इसका पेरेंट नोड है इस पर। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए ये जो 6 है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है।
अब यहां पर हमको अगर आप देखो तो एक राइट साइड पर नोड निकल रहा है, लेफ्ट पर तो हमको जाना ही जाना है, हम आ गए। डीएफएस जो मोस्ट लेफ्ट पाथ है कुछ इस तरह से हम उसकी डेप्थ में जाते हैं और जो लीफ में टर्मिनल पर जाते हैं, फिर वहां से हम बैक ट्रैकिंग करते हैं। अब लेफ्ट पर तो हम आए, इस वैल्यू को हमने यहां पर बैकअप किया। अब यहां पर हमने ये देखा कि एक राइट साइड पर नोड निकल रहा है। अब यहां पर हमको डिसाइड ये करना है कि क्या हमको इस नोड को एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये डिसीजन हम किस बेस पर लेंगे, हम इस लाइन की बेस पर लेंगे। हमको चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू है ये इसके पेरेंट को हमको चेक करना है। इसका पेरेंट अल्फा बीटा कोई भी है, ये खुद अल्फा है बीटा है कोई भी है, हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई वैल्यू थी, फिलहाल के लिए समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, यहां पर था 8 फॉर एग्जांपल। हमको चेक करना है कि क्या अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, क्या अल्फा बीटा से बड़ा है या नहीं। तो अल्फा यहां पर बीटा से बड़ा नहीं है, अगर तो बड़ा नहीं है तो हम इस तरफ मूव करेंगे। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है या उसके बराबर है तो हमने जो राइट साइड वाला नोड था, जो पाथ था, हमने उसको प्रोन कर देना है, वहां पर मूव नहीं करना। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। जब हम इस पूरे ट्री को हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे यूजिंग अल्फा बीटा प्रोनिंग, तो कहानी अच्छे से समझ आएगी। ये बात मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 प्लेयर होते हैं, एक प्लेयर होता है मैक्स और दूसरा होता है मिन। जो मैक्स है वो रिप्रेजेंट करता है अल्फा को और मिन रिप्रेजेंट करता है बीटा को, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। एक 2 प्लेयर गेम ट्री हमको यहाँ पर गिवन है। हमको इसका सबसे पहले नंबर पर करना क्या है, हमको जो इसका रूट नोड है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट प्लेयर है, जो मैक्स प्लेयर है, जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो बेस्ट मूव्स हैं, जो ऑप्टिमल पाथ है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले इसको जो है वो हमने जो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। क्योंकि यहाँ पर डीएफएस अप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से रूट नोड से हम मूव करते हैं, बिल्कुल जो है वो लेफ्ट साइड पर। हम आ गए जी लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर जब आए, हम पहुंच गए हमारे टर्मिनल पर, तो हमने क्या करना है जी, इस वैल्यू को बैक ट्रैक करना है अपवर्ड। इस बात को भी हम याद रखेंगे कि मैक्स हमेशा जो है, अगर ये मैक्स है तो इन दोनों में से अगर हम दोनों तरफ मूव करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू को ही वो कंप्यूट करता है, अगर मिन है तो वो मिनिमम वैल्यू को ही कंप्यूट करता है। वही मिन मैक्स एल्गोरिदम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा वही है। अब क्या हुआ, हमने 6 यहां पर जो है वो बैकअप कर दी वैल्यू, यहां पर वैल्यू रखवा दी। जब हम यहां पर पहुंचे तो हमने ये देखा कि एक पाथ राइट साइड पर भी निकल रहा है। जहां पर भी राइट साइड पर पाथ निकल रहा है, नोड्स हैं, हमको वहां पर डिसीजन ये लेना है कि क्या हमको इस साइड पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब वो डिसीजन किस बेस पर लेंगे, वो इस नोड के जहां पर हम खड़े हैं उसके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लेना है। हमने इसको जहां पर हम खड़े हैं और उसके पेरेंट को कंपेयर करना है, अल्फा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बीटा और नॉट। लेकिन यहां पर हमारे पास पेरेंट की वैल्यू ही नहीं है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली हम मूव करेंगे कहां पर जी, इस तरह से इस राइट पाथ पर। कहानी क्लियर होगी। हम यहां पर आ गए, इन दोनों में से ये जो हमारे पास ये नोड है ये है मैक्स, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6 हमने यहां पर लिखा। इसको और इसको कंपेयर किया कि कहीं क्या ये इस वैल्यू से बड़ा तो नहीं, बड़ा नहीं है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब बैक ट्रैक चलो, वापस मूव करो। इसी वैल्यू को हमने जो है यहां पर डाल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिनीमैक्स एल्गोरिदम में हम कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब जब हम यहां पर पहुंचे, हमने ये देखा कि यहां पर एक राइट साइड पर एक और पाथ निकल रहा है। हमने अब फिर से डिसीजन लेना है। डिसीजन ये लेना है कि क्या हमको राइट साइड पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब राइट साइड पर हमने जब जाना है तो उसका डिसीजन जिस जगह पर हम खड़े हैं इसके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, उसकी वैल्यू को और इसको हमने कंपेयर करना है, क्या अल्फा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बीटा, कैसा है। लेकिन यहां पर पेरेंट की वैल्यू नहीं, तो ऑब्वियसली हम मूव करेंगे इस राइट साइड पर, इसके बिल्कुल लेफ्ट पाथ को लेते हुए, जिस तरह से डीएफएस काम करता है। हम यहां पर पहुंच गए। फिर इस 14 को हमने यहां पर क्या कर दिया जी, वैल्यू को बैकअप करवा दिया।
जैसे ही यहां पर पहुंचे हमने ये देखा कि राइट साइड पर फिर से एक नोड निकल रहा है। जहां पर भी राइट साइड पर नोड निकल रहा है हमको डिसीजन लेना है कि क्या हम इस राइट साइड पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन डिसीजन किस बेस पर लेंगे? जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके और उसके पेरेंट दोनों को कंपेयर करते हुए। हम खड़े हैं जी इस जगह पर जो कि है अल्फा और ये है बीटा। हमने ये देखना है कि क्या अल्फा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 14, क्या ये बड़ा है या बराबर है किससे 6 के? तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। अगर ये बड़ा हुआ तो हमने इसको प्रोन कर देना है, इस तरफ मूव नहीं करना। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, हम यहां से बैक ट्रैक करेंगे। अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू 6 है। ऑब्वियसली यहां पर 6 हमने ऑलरेडी अलॉट की हुई है और इसी को हम कहां पर ले जाएंगे जी, इस रूट नोड पर ले जाएंगे। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। अब जब हम यहां पर पहुंचे हमने ये देखना है कि हमको राइट साइड पर जाना है या नहीं जाना। इसका पेरेंट है ही नहीं क्योंकि हम रूट नोड पर हैं, तो ऑब्वियसली हम इस साइड पर मूव करेंगे। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर कुछ इस तरह से होते होते हम पहुंचे टर्मिनल पर। जब हम 5 पर पहुंचे, 5 को हमने यहां पर वापस जो है वो बैकअप किया। बैकअप करने के बाद हमारे पास आ गई राइट साइड वाली नोड या राइट साइड वाला पाथ। अब हमको डिसीजन लेना है कि क्या हम इस साइड पर जाएं या नहीं जाएं। किसकी बेस पर? इसके पेरेंट की बेस पर। लेकिन पेरेंट जो है ये जहां पर हम खड़े हैं इन दोनों को और इसके पेरेंट को हमको कंपेयर करना है, लेकिन यहां पर पेरेंट की वैल्यू नहीं है तो हमको ऑब्वियसली यहां पर जाना पड़ेगा। ये था 4, ये था 5। इन दोनों में से मैक्स कौन सा है? 5। ऑलरेडी 5 यहां पर है तो हम इसी 5 को यहां पर जो है रखवा देंगे। अब यहां पर हम पहुंच गए। अब यहां पर हम पहुंचे तो हमने ये देखा कि यहां पर राइट साइड पर एक और पाथ निकल रहा है। हमको फिर से डिसाइड करना है कि क्या हमको यहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे? जहां पर हम खड़े हैं और उसके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने ये देखना है कि क्या अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये क्या है? ये बीटा है। बीटा कितना है? 5। अल्फा कितना है? 6। तो ऑब्वियसली अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो हमने इस पाथ को क्या कर दिया? प्रोन कर दिया। हमने इस साइड पर मूव ही नहीं किया। तो एक ये वाला पाथ, ये जो इतना था हमारे पास, और एक ये हमने यहां पर अल्फा बीटा में प्रोन कर दिया। हमको वैल्यू मिल गई। हमारे जो रूट नोड था उसकी वैल्यू, सबसे पहला काम हमारा हो गया, हमको 6 मिल गई। अब वही काम करो, आपको इस रूट से लेकर टर्मिनल तक वो सभी नोड्स ढूंढने हैं जिनमें सेम हमारे पास वैल्यू है। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास बन रहा है क्या? एक ऑप्टिमल पाथ। ठीक हो गया जी। तो कुछ इस तरह से अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है ये काम करता है। सेम रिजल्ट्स हमको मिलते हैं लेकिन लेस टाइम में। तो ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है मिनीमैक्स एल्गोरिदम की। आपने कोई भी एल्गोरिदम, अगर यही एल्गोरिदम है आप इसको मिनीमैक्स से करोगे सेम यही रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आप इसको अल्फा बीटा से करोगे तो सेम यही रिजल्ट मिलेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने हमारी फर्स्ट एग्जांपल ली थी मिनीमैक्स एल्गोरिदम में, हम उस एग्जांपल को यहाँ पर जो है अभी जो है वो दोबारा से कंसीडर करते हैं ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वही एग्जाम्पल मैं दोबारा से यहाँ पर जो है वो अभी उसको मैं बनाता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ये वही एग्जाम्पल है, वही गेम ट्री है जो हमने मिनीमैक्स एल्गोरिदम में लिया था। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। सबसे पहले हम जो है वो रूट नोड से मूव करेंगे डाउनवर्ड। पहले लिख लेते हैं जी, ये है हमारे पास मैक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा को, और ये है मिन नोड जो रिप्रेजेंट कर रहा है जी बीटा को, और ये है मैक्स नोड जो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा को। तो डीएफएस को हम अप्लाई करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम मूव करेंगे, कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड पर हम पहुँचे टर्मिनल पर। टर्मिनल पर जब पहुँचे तो हमने इस वैल्यू को वापस बैकअप किया, यहाँ पर आ गया 2। हमने यहाँ पर देखा कि राइट साइड पर एक और जो पाथ है वो निकल रहा है, एक और नोड है। तो हमने डिसाइड करना है कि क्या हमको इधर मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमने इसका डिसीजन लेना है तो डिसीजन हमने लेना है किस बेस पर? इस नोड और इसके पेरेंट के बेस पर हमको चेक करना है क्या अल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल टू बीटा है या नहीं। बट पेरेंट जो है इसका, उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इस तरफ मूव करेंगे। जब हम इस तरफ मूव किया तो यहाँ पर हमको मिला 10। हमने इसको और इसको कंपेयर करना है। हमारे पास है ये मैक्स नोड, तो जो चाइल्ड है इसको और ये जो पेरेंट है इनको हमने कंपेयर किया। 10 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली हम इसको ख़त्म करेंगे और यहाँ पर हम असाइन कर देंगे 10।
इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर असाइन किया। जब यहाँ पर असाइन किया, यहाँ पर हम पहुँचे तो हमने ये देखा कि यहाँ से एक राइट पाथ निकल रहा है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि क्या हमको राइट साइड पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो डिसीजन हमको लेना है, हमको जहाँ पर हम खड़े हैं उस और उसके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, दोनों को कंपेयर करते हुए। बट यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियसली हम मूव करेंगे कुछ इस तरह से इसकी लेफ्ट साइड पर। 5 को हमने यहाँ पर अलॉट कर दिया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर राइट साइड पर एक वैल्यू या एक नोड मजीद निकल रहा है। अब यहाँ पर एक नोड निकल रहा है, डिसाइड हमको करना है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके और इसके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्फा कितना है 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू बीटा कितना है 10, तो ये क्या है जी, फॉल्स है। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर इसको जो है वो टर्मिनेट नहीं करना, बल्कि हमको इस साइड पर मूव करना है, तो प्रून नहीं करना। तो हम इस साइड पर आए, हमने देखा यहाँ पर वैल्यू थी 8 को हमने कंपेयर किया जब इसके साथ, वही जो काम मिनीमैक्स एल्गोरिदम में कर रहे थे। तो ये है छोटा, ये है बड़ा, हमको चाहिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू को लेकर आना। हमने यहाँ पर बड़ी वैल्यू को लेकर आना, तो 8 को हमने जो है वो इसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब जब हमने रिप्लेस किया, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 10 और 8 में से वो है 8, तो ऑब्वियसली इसको भी हमको रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर आ गए जी और लिख दिया 8 को हमने अलॉट कर दिया रूट नोड को। अब यहाँ पर जब हम पहुँचे, हमने देखा कि एक राइट पाथ मजीद निकल रहा है। क्या हमको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये एक रूट नोड है, इसके ऊपर कोई नोड नहीं जिसके साथ हम कंपेयर करें, कोई मिन मैक्स अल्फा बीटा नहीं है। तो हमने DFS की तरह कुछ इस तरह से मूव किया नीचे। यहाँ पर पहुँचे, 2 को हमने यहाँ पर जो है वो इसको बैकअप कर दिया। यहाँ पर जब हम गए, हमने ये देखा कि ये जो 2 है इसके बिल्कुल राइट साइड पर भी एक नोड निकल रहा है। क्या हमको वहाँ पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या उसके लिए हमको डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के लिए जहाँ पर हम खड़े हैं और हमारी पेरेंट की वैल्यू को हमको कंपेयर करना है, बट यहाँ पर पेरेंट को कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं मिली, तो ऑब्वियसली हम यहाँ जाएंगे। यहाँ पर जब गए, 1 को हमने कंपेयर किया 2 के साथ, 2 ही बड़ा है, ये है मैक्स नोड, तो 2 एज इट इज वैसे का वैसा वहां पर रह गया। अब यहां से फिर हमने ये 2 वाली वैल्यू इसको असाइन कर दी। जब हम यहां पर पहुंचे, हमको अब डिसीजन लेना है कि जो राइट साइड पर हमारे पास पाथ निकल रहा है, क्या उसको एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास पेरेंट की वैल्यू है, हमने ये देखना है कि अल्फा बीटा से बड़ा है या बराबर तो नहीं। ये है बीटा, बीटा की वैल्यू है कितनी, 2, अल्फा की वैल्यू है 8। ऑब्वियसली अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है और 8 2 से बड़ा है, तो हमने इस पाथ को प्रूव कर देना है, इस पर मूव नहीं करना। हमको हमारा जो रूट नोड है उसकी वैल्यू भी मिल गई। अब हमको वो पाथ फाइंड आउट करना है, तो हमको सभी वो नोड्स ढूंढना है जिनमें सेम वैल्यू थी। तो ये था जी हमारे पास वो पाथ जिसको हम ऑप्टिमल पाथ बोल सकते हैं मैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो ये सेम वही रूट की वैल्यू हमको मिली, वही हमको जो है वो जो ऑप्टिमल पाथ था मिला, जो हमको मिनीमैक्स एल्गोरिदम ने दिया था। लेकिन यहाँ पर हमको इस पाथ पर मूव नहीं करना पड़ा। इस अल्फा बीटा प्रूनिंग को यूज़ करते हुए लेस टाइम में हमको सेम ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिले। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।